अर्तुगरुल गाजी के मुर्शिद इब्न अरबी का आज एक अमल देता हूं। उनके मुर्शिद का एक अमल है, अल्लामा इब्न अरबी का अमल देता हूं, हमारे अकाबिर से सनद के साथ मौजूद है वो अमल। उस अमल को जिंदगी में कभी ना भूलिएगा। ये मेरी तरफ से आपको हदिया है, तोहफा है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं निस्बतों के साथ। अर्तुगरुल गाजी का मुर्शिद इब्न अरबी, शेख मोहिउद्दीन नाम था, शेख मोहिउद्दीन। और ये मोहिउद्दीन क्यों रखा आखिर बताऊंगा। मोहिउद्दीन मोहम्मद अली बिन मोहम्मद अली बिन मोहम्मद अल अरबी अल हातमी अत्ताई अल हातमी, हातिम ताई की आल में से थे, हातिम ताई की नस्ल में से थे। ताई, हातिम ताई कहते हैं ना, अत्ताई अल हातमी। रिवायात में 17 रमजान में पैदा हुए, उंदुलस में 75 साल जिंदगी गुजारी और आज से 882 साल पहले पैदा हुए। आज से 2021 से 882 साल, 1442 किसे, ये आप 1442 है ना हिजरी, 882 साल पहले पैदा हुए थे, 8 सदियां 82 साल पहले। उनका एक शजरा है जो हमारे अकाबिर से जिनकी निस्बत है। अभी भी हम जो जिक्र खास खात्मे खाजगान जो अभी पढ़ेंगे, ये हमारे अकाबिर का शजरा, उनकी निस्बतों में उनको हदिया करके फिर दुआ करते हैं। ये जैसे जिक्र खास कहते हैं, इसको हमारे अकाबिर खात्मे खाजगान कहते हैं। ये उनका शजरा है और ये शजरा जबरदस्त है। हजूर सैयदुल मुरसलीन, मज़हरुल अजाइब अली इब्न अबी तालिब, हजरत हसन बसरी, हजरत हबीब आजमी, हजरत दाऊद ताई, हजरत मारूफ करखी, हजरत सिरी सकती, हजरत जुनेद बगदादी, हजरत शिबली, हजरत अब्दुल अजीज बिन हारिस आले तमीमी, हजरत अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल अजीज आले तमीमी, अबुल फरह मोहम्मद अब्दुल्ला आले तरतूसी, शेख अहमद, शेख अबू सईद मुबारक, शेख गौसुल आजम मोहिउद्दीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी अल गिलानी, और शेख अबू सऊद इब्न शिबली, और शेख मोहिउद्दीन मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद अल अंदलुसी अल दमश्की अल मशहूर शेख अकबर इब्न अरबी। एक शिजरा। दूसरा शिजरा उनका हुजूर की जात आली, हजरत अली असदुल्लाह अल गालिब, शेख हसन आले बसरी अल बसरी, शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद, शेख फुजैल बिन अय्याज, इब्राहिम बिन आदम, शेख शकीक बिन इब्राहिम बलखी, अबू तुराब हसन बिन आले हसीन, अबू अमर, शेख जाफर खुद्दा, शेख अब्दुल्ला, शेख हसन, शेख अबू इसहाक, शेख महमूद, शेख अल हसन, शेख अबुल फतह और शेख इब्न अरबी। अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरत फातिहा और एक तस्बीह सूरत इखलास की, कुल हुवल्लाह की, बिस्मिल्लाह दरूद शरीफ के साथ पढ़कर इब्न अरबी के शजरे के रूहों को, उनके शजरा जो है, उनके बुजुर्गों की रूहों को हदिया करें और अपनी मुराद मांगे। अमल मुस्तकिल कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं, मामूल में बना सकते हैं। दोनों शजरे पर पढ़ने हैं और पढ़ के उनको अमाल का हदिया दें और फिर दुआ करें। अजब है, ये वो शजरा है जब तक खिलाफत उस्मानिया इसके साथ निस्बत लगी रही तो जिंदा रही। ये बादशाहत दिलाने वाला शजरा है, ये तमंगरी दिलाने वाला अमल है। और मेरे पास इसका हवाला है, फुसूसुल हिकम, शेख इब्न अरबी की किताब का हवाला है मेरे पास इसका, और ये मैंने अपने अबकरी के पोस्टों में डाल दिया है। आपको ये शिजरा, इसका तरीका अभी हमारे अबकरी में आप रुजू करें, अबकरी की पोस्टों में आपको मिल जाएगा। और मैंने बाकायदा इसका हवाला डाला है। और के माने आदमी के हैं, बहादुर मुजाहिद के हैं, और तुगरल के माने अकाब के हैं। और तुगल, हाँ, इसके लिए इसलिए तुगरल बेग भी कहते हैं, बेग साहब को कहते हैं, साहब को कहते हैं कि ऐसा मुजाहिद जो अकाब की तरह झपटता है, झपटना पलटना, पलटकर झपटना। याद रखिएगा, किसी भी अजीम इंसान के पीछे अजीम इंसान का हाथ होता है। खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान और उनके दादा परदादा बड़े अर्तुगरुल बेग, गाजी अर्तुगरुल, उनके पीछे इब्न अरबी का हाथ था। शेख इब्न अरबी
علامہ ابن عربی کا ساتھ تھا، ابن عربی کے ذکر تھے، مراقبے تھے، نسبتیں تھیں۔ آج میں نے علامہ ابن عربی کا ایک عمل دیا ہے آپ کو، اس شجرہ کو پڑھیں، درود پاک کے ساتھ فاتحہ پڑھیں، اخلاص پڑھیں، ان کی روحوں کو ہدیہ کر کے دعا مانگیں۔ آج بڑے بڑے عمل دے رہا ہوں، آج بڑے بڑے تحفے دے رہا ہوں۔ میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ یہ عمل ہے بہت زبردست، مشکل کشا کا عمل، حاجت روائی کا عمل، اللہ کے خزانوں سے سورۃ اخلاص کے ذریعے، سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ان ہستیوں کو ہدیہ کریں۔ یہ ابن عربی کے مرشد، ان کے مرشد، یہ ان کا شجرہ ہے، یہ ان کو ہدیہ کریں اور ہدیہ کر کے پھر آپ مانگیں۔ ارطغرل بیر، ارطغرل غازی، جب تک یہ ارطغرل جڑے رہے ان نسبتوں کے ساتھ، ان میں کامیابیاں رہیں، شادمانیاں رہیں، ان میں عزت رہیں، ان میں وقار رہا، ان کے پاس تخت رہا، ان کے پاس بخت رہا، ان کے ساتھ خلافتیں رہیں، صدیوں در صدیوں، کتنے سو سال؟ 800 سال، ایک روایت 600 سال ہے۔ 600 سال کے بعد حکومت کمزور ہو گئی تھی بہت زیادہ ٹکڑوں میں، لیکن 800 سال تک یہ نظام چلا ہے اور 600 سال تک مضبوط نظام چلا ہے۔ اس کے پیچھے کسی فقیر کی نسبت اور دعائیں تھیں، اور آج وہ نسبت اور دعاؤں کا میں نے راز آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور باقاعدہ علامہ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کا حوالہ دیا میں نے۔ شجرہ، ان کی نسبتیں، یہ اعمال کر کے ان کو ہدیہ کریں، اور ہدیہ کر کے پھر اپنے مقاصد اور مسائل اور پریشانیوں اور مشکلوں کے لیے دعائیں کریں۔